मार्कवरती आपण पाहतोय कासरभट संघाचा रतेश तांडेल। सलामीची जोडी मैदानावरती संकेत पाटील आणि आदिनाथ पाटीलची जोडी मैदानावरती डोलगर संघाकडून आपण पाहतोय। चला तर आपण पाहूया 24 चेंडूंचा सामना असणार आहे। 4 षटकांचा सामना। किती धावा गोळा करतात हे पाहणं गरजेचं असणार आहे। 40 ते 50 धावा या धावपट्टीवरती झालेल्या आहेत आणि ते चेस सुद्धा झालेले आहेत। तर पाहूया आपण यावेळेस सुरुवात होणार आहे सामन्याला। उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आजच्या दिवसातला सिंगल राऊंडचा हा दुसरा सामना कासरभट वर्सेस डोलघर। 10-12 पावलांचा रनअप रतेश तांडेल। दोन्ही पनवेल तालुक्यातील संघ आहे आणि आजूबाजूला त्यांचे गाव आहेत आणि आज आपल्या समोर एक दुसऱ्याच्या समोर लढत असताना हा पहिला चेंडू सन्मान दिला स्ट्रेट लाईनला। चेंडू एक धाव तर निश्चिताने एका धावाने स्वतःचं खातं आणि संघाचं खातं या ठिकाणी खोललेलं आहे, तो म्हणजे संकेत पाटील। सॉरी निर्धाव चेंडू या ठिकाणी आपण पाहतोय। असं वाटलं होतं की धाव घेत आहेत परंतु नाही, मागे सरले फलंदाज। निर्धाव चेंडू सांगता होती। हा पुढचा चेंडू उचललेला चेंडू पाहूया उंचावरती झेल होऊ शकतो। पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ। आमचे गुरुवर्य टिके माळी साहेब नेहमीच म्हणतात आणि ठोक डीजे। मी संतोष चौधरी सरांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावरती यावं। या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं मनपूर्वक स्वागत असेल। कित्येक समालोचक ज्यांच्याकडे पाहून समालोचन शेकले, अर्थातच आपल्या रायगड क्रिकेट समालोचनातील महागुरु म्हणून ज्यांना आपण सातत्याने कित्येक वर्ष ऐकत आलेलो आहे, ते संतोष चौधरी सर या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं, आपलं स्वागत असेल। नक्की सर, आपल्याला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। आमचे सन्माननीय महागुरु चौधरी साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। संतोषजी चौधरी सर, तर पाहूया आपण वळूया मैदानात। तर आपण पहिलाच हादरा बसतो आहे। संकेत पाटील बाद होतोय, त्यानंतरची जागा भरून काढण्यासाठी दुर्वेश पाटील हा मैदानावरती ऑन झालेला आहे। तर पाहूया 2 चेंडूचा मारा संपलेला आहे। 2 चेंडूमध्ये 1 विकेट घेतलेली। अतिशय सुंदर गोलंदाजी मॅग्नेटिक पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये रतेश तांडेल हा सुंदर गोलंदाजी करतोय। पुढचा चेंडू टाकण्यामध्ये सज्ज डावखुरा फलंदाज आपण पाहतोय। नौका फलंदाज मैदानावरती आलेला आहे दुर्वेश। ओहो, जोरदार अपील या ठिकाणी, परंतु पंचांनी अपील ठुकरवलेली आहे। निर्धाव चेंडूची सांगता होते। सुंदर गोलंदाजी, 3 चेंडू अद्याप फेकून झालेले, 1 विकेट मिळवलेली आहे गोलंदाज मार्गवरती रतेश तांडेल। अतिशय सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतोय। आता मात्र अजूनही खातं खोलता आलेलं नाही फलंदाजांना। नौका आलेला फलंदाज आपण पाहतोय दुर्वेश पाटील। डावखोरा फलंदाज पुढचा चेंडू टाकण्यामध्ये सज्ज आहे गोलंदाज मार्कवरती आणि हा पुन्हा एकदा उंचावरती, बराच उशीर उंचावरती चेंडू आहे। झेल होता परंतु झेल सुटलेला आहे। हे काय झालं बघा, ज्या ठिकाणी एकही धाव नव्हती आणि त्या ठिकाणी 2 धावा कुठून काढल्या, कारण झेल सुटलेला आहे। आणि चौथा चेंडूमध्ये दुसरा विकेट होता, परंतु या ठिकाणी 2 धावा मिळाल्या आणि स्वतःचं खातं या ठिकाणी दुर्वेश पाटील यानं खोललेलं आहे। बराच उशिरानंतर आपल्याला पाहायला मिळालं की या 2 धावा आणि संघाचं धावसंख्या झाली आहे आणि संघाचं सुद्धा खातं खोललेलं आहे 2 धावाने। 1 बाद 2 अशी धावसंख्या म्हणावं लागेल डोलघर संघाची। सुंदर गोलंदाजी करतोय परंतु त्याच पद्धतीने या ठिकाणी झेल सुटलेला आहे। याच्या उपट्या घाला 4-5 पहिल्या त्याला मॅच गेली भोसड्यात।
हो काय आपलातून गोलंदाजी आपण पाहतोय कासरभट संघाकडून. रतेश तांडेल शेवटचा चेंडू या षटकातील धाफलकरती धावा लागल्या त्या 2. 1 बाद 2 डोलघर टीम. हा कार्पेट शॉट होता. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू जातोय. 17 त्या ठिकाणी साबूत आहे. 1 धाव तर निश्चित. पंचांकडून आम्हाला शतक संपण्याचा इशारा. शतक संपल्यानंतर धाफलकावरती धावा लागल्या त्या 3 या अंकांवरती आपण पाहतोय. 1 बाद 3 अशी धावसंख्या म्हणावं लागेल. मॅग्नेटिक पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये बघा फक्त 2 फिल्डर बाहेर असतात आणि बाकीचे सर्व फिल्डर सर्कलच्या आतमध्ये असतात. जास्तीत जास्त धावा काढणं गरजेचं असतं त्या मॅग्नेटिक पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये, पण या ठिकाणी असं दिसलं नाही. फलंदाज 1 बाद झालेला आहे तो म्हणजे सलामीचा संकेत पाटील. तर या ठिकाणी अद्याप धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजे 3. 1 बाद 3. आत्ता मात्र तुम्हाला हाणामारी करावा लागेल कारण समोरचा संघ कासरभट संघ हा सुद्धा आक्रमक संघ आहे. तर आपण पाहतोय आता येणारी अजूनही 18 चेंडू किती धावा गोळा करतात ते पाहणं गरजेचं आहे. बोललो तर नक्कीच वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून दुसरं शतक हाताळण्यासाठी बॉलिंग ट्रॅकवरती आपण पाहतोय श्रेयस तांडेल. आणि बराच उशीर आपण पाहिलं नो स्ट्राईकचा फलंदाज स्ट्राईक एंडला आदिनाथ पाटील. पण आता स्ट्राईकला आहे तो म्हणजे दुर्वेश पाटील. आदिनाथला अजूनही स्ट्राईक मिळालेली नाही. कोण तर पाहूया आपण 3 चेंडू 3 धावा झालेल्या आहेत. पुढचा चेंडू टाकण्यामध्ये सज्ज. पहिला चेंडू असेल दुसऱ्या शतकातील. समोर स्ट्राईक एंडला दुर्वेश पाटील. पंच आमच्या दिशेने वळलेला आहेत. ऑफ साइडच्या ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर असणारा हा चेंडू पंचांनी वाईट चेंडू घोषित केला. एक्स्ट्रा मिळाली. 4 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत. बिनबाद 1 बाद 4 अशी धावसंख्या मानावा लागेल डोलघर संघाची. आणि हा चेंडू आपण पाहतोय वाईट +4 सीमारेखेच्या बाहेर चेंडू जातोय. हा खणखणीत चौकार ठोक डीजे. आता नक्कीच पाहूया. 5 धावा मिळाल्या. सुंदर गोलंदाजी करत असताना मात्र हा दुसऱ्या शतकाचा गोलंदाज थोडासा खराब गोलंदाजी करतोय. 1 धाव तर निश्चित. स्वागत कॅचसाठी धावत होता परंतु 2 धावा ज्या ठिकाणी 1 धाव होती त्या ठिकाणी 2 धावांमध्ये कन्वर्ट केल्या. आणि या 2 धावाच्या बरोबरीने आपण पाहतोय धावफलकावरती धावा लागल्या त्या 11 या अंकांवरती. या स्पर्धेतील 50 दुहेरी धाव झालेली आहे. आमचे स्कोरर मयूर पाटील आम्हाला या ठिकाणी वारंवार या ठिकाणी सांगतात. सुंदर स्कोरिंगचं काम पाहतात ते मयूर पाटील मॅन फॉर्म नारपोलेने. हा येतोय सीमारेखेच्या बाहेर. रामदेव बाबा पतंजली षटकार ठोकडीचे. पाहतोय बराच उशिरानंतर या ठिकाणी एक मोठा फटका आला. या षटकाराच्या साहाय्याने धावफलकावरती धावा आल्या त्या 17. आणि पुन्हा एकदा हा चेंडू जातोय परंतु 17 त्या ठिकाणी साबूत आहे. पंचांचा निर्णय अजूनही आमच्यापर्यंत आलेला नाही.
या ठिकाणी प्रेक्षक आहेत. प्रेक्षक आहे ती म्हणजे 17 आणि हा निर्णय काय आहे? 1 रन ना, 1 धाव. अठरा धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत. चला तर मॅच ऑन. तर आपण पाहतोय 1 धाव मिळाली. 1 धाव्याच्या बरोबरीने 18 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत. पुढचा चेंडू टाकण्यामध्ये सज्ज समोर आहे तो फलंदाज आदिनाथ पाटील. दहा 12 बॉलांचा रनअप गोलंदाजी मार्क वरती श्रेयस तांडेल. आणि या ठिकाणी क्लिंग बोल्ड विकेट मिळालेली आहे. बॅक टू पवलियन आदिनाथ पाटील. ठोक आपण पाहतोय नौका फलंदाज मैदानावरती जातोय तो म्हणजे आदित्य पाटील. आणि या ठिकाणी आदिनाथ पाटील सलामीची जोडी आता मात्र या ठिकाणी तुटलेली आहे. संकेत पाटील बाद झाल्यानंतर आदिनाथ पाटील याचं या ठिकाणी विकेट गेलेली आहे. दुर्वेश पाटील जो आज अद्याप खेळतोय या ठिकाणी 12 धावांवरती अतिशय सुंदर फलंदाजी त्याच्या मार्फत या ठिकाणी दिसलेली आहे. धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजे 18. 2 बाद 18 ही धावसंख्या. उंचावरनं मारण्याचा प्रयत्न होता. प्रयत्न फसला. टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उचली घेतली चेंडू. यक्षराजाच्या हातात चेंडू जाऊन विसावतीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये या ठिकाणी. आत्ता मात्र या षटकातील शेवटचा चेंडू पाहूया. सुंदर गोलंदाजी सुद्धा या ठिकाणी होतीये. गोलंदाज श्रेयस तांडेल कासरभट संघाकडून हा फटका बघा. 17 त्या ठिकाणी साबूत आहे. एकच धाव मिळाली. शतक संपण्याचा इशारा. शतक संपल्यानंतर धावफलकावरती धावा आल्या त्या 19.
12 चेंडूचा मारा संपलेला आहे, 2 शतक संपलेला आहे. 2 शतकानंतर दाफलकरती धावा आल्यात 19 या अंकांवरती, 2 बाद 19 या अंकांवरती. डीजे देवळी संघ जर शेवटपर्यंत या ठिकाणी मजल मारेल तर आप्पा भगत साहेब यांच्या वतीने 5,555 रुपयाची रोख रक्कम या ठिकाणी त्यांना देण्यात येणार आहे आणि फार्म हाऊसमध्ये त्यांना सर्वांना पार्टी देण्यात येणार आहे असे आप्पा भगत साहेब यांच्या वतीने देवळी संघालाही पुकार आहे. धन्यवाद आप्पा भगत साहेब, आपले सुद्धा या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून जय सेवालाल क्रिकेट तर्फे सहर्ष स्वागत. आपणाला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. सुशांत तांडेल 3रं शतक आणि हा चेंडू बघा कार्पेट शॉट होता, लॉंग ऑनच्या दिशेने स्वागत चेंडू उचलतोय, फेकतोय, तवर मिळतीये या 2 धावा. बघा या 2 धावाच्या बरोबरीने आता मात्र धावफलकावरती धावा झाल्यात त्या 21 धावा. 21 या अंकांवरती पाहतोय. 2 विकेट गमावलेले आहे. डोलघर संघाचे फलंदाज बाद झालेले आहेत, संकेत पाटील आणि आदिनाथ पाटील. मला असं वाटतं दोघंही या ठिकाणी 0 या धावांवरती बाद झालेले आहेत. चांगली फलंदाजी अद्यापही करतोय तो म्हणजे दुर्वेश पाटील आपल्या संघासाठी. पाहूया नौका आलेला फलंदाज आदित्य पाटील 3 धावांवरती खेळतोय. हो हो हो, सिल्वर डिलिव्हरी होती, चेंडू फसवा होता, समजलं नाही फलंदाजाला. निर्धाव चेंडूची सांगता होती. धावसंख्या तेथेच थांबती ती म्हणजे 21 या अंकांवरती. आपण पाहतोय अतिशय सुंदर टुर्नामेंटचं आयोजन. पर्व 3रं आणि पर्व 3तील सिंगल राऊंडचा हा 2रा सामना. ओ हो हो हो, पंच आमच्या दिशेने वळलेले आहेत बघा. अवंतदाव घोषित केले ते पंचांनी आणि 22 धावा. चांगली गोलंदाजी करत असताना या ठिकाणी आता मात्र खराब गोलंदाजी वाईट मिळाली. सुशांत तांडेल गोलंदाजी मार्कवरती कासरभट संघाकडून गोलंदाजी करतोय. तर नक्कीच तर पाहतो आपण स्ट्राईक एंडला अजूनही आदित्य पाटील स्ट्राईक एंडला आहे. हा उंचावरनं मला चेंडू टायमिंग शॉट आपण पाहतोय. तारामंडलच्या वतीने येतोय हा सीमारेखेच्या बाहेर. रामदेव बाबा पतंजली षटकार जर आपण पाहतोय आक्रमण आता मात्र या ठिकाणी सुरुवात केलेली आहे. आदित्य पाटील ऑन द फायर. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने मारण्याचा प्रयत्न होता. बॅटीचा आणि चेंडूचा काय या ठिकाणी संबंध आलेला नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. सरळ टप्पा पडल्यानंतर यष्टीच्या हातात चेंडू विसावतीये. निर्धाव चेंडू सांगता होते. आता मात्र षटकारचा मार खाल्ल्यानंतर सुंदर गोलंदाजी करतोय तो गोलंदाज सुशांत तांडेल. हा पुन्हा एकदा टायमिंग 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 सीमा रेखेच्या बाहेर येतोय हा षटकार. आहेत. धन्यवाद डीजे. तर आपण पाहतोय ज्या ठिकाणी धाव संख्या कमी होती आता मात्र या ठिकाणी सुशांत तांडेल याचा या ठिकाणी 2 षटकारांचा मार खाल्लेला आहे तो म्हणजे सुशांत तांडेल. खराब गोलंदाजी आपण पाहतोय कारण अकुल टप्प्याचा चेंडू होता, मारा केला, फिरकवला, टायमिंग शॉट, षटकार. आता मात्र या ठिकाणी अवंतदा घोषित केले पंचांनी. बघा खराब गोलंदाजी करतोय गोलंदाज मार्कवरती आहे तो सुशांत तांडेल. धावा तुम्हाला रोखायच्या आहेत बघा जास्त. आता मात्र धावसंख्या या ठिकाणी झालेली आहे 35 धावा. ओ हो हो, फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, प्रयत्न फसला आणि या ठिकाणी 22च्या रूपात
एक धाव मिळाली. षटक संपण्याचा इशारा. तिसरं षटक संपुष्ट झालेलं आहे आणि धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजे 36 या अंकांवरती. शेवटचं शतक. धावा पुरेपूर झालेल्या आहेत 34 धावा. अजूनही एक षटक, शेवटचं षटक प्रगतीपथावरती आहे. आपण जर विचार केला पहिल्या षटकामध्ये जर धावा आल्या होत्या त्या 36 धावा. 36 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत. तर नक्कीच जर आपण पाहिलं पहिल्या चेंडूमध्ये 3 धावा आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 16 धावा, त्यानंतर सुशांत याने 17 धावा दिल्या आणि एकूण धावफलकावरती धावा लागल्या त्या 36. आता मात्र हा शेवटचं शतक. शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा येतात हे पाहणं गरजेचं असणार. रोशन डोलकर निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. बघा शेवटचं शतक म्हटल्यानंतर हाणामारीचं शतक आपण म्हणतो, पण या ठिकाणी निर्धाव चेंडूची सांगता होते. गोलंदाजाला सुद्धा चांगली गोलंदाजी करावी लागेल जर धावा थांबवायच्या असतील तर. नक्कीच तर पाहूया पुढचा चेंडू. हाला फटका स्टेट लाईनला जातोय, सीमा रेखेच्या बाहेर. वॉटरफुल वंडरफुल ब्युटिफुल षटकार. ठोक मध्ये 3 धावा आल्या आणि आता 42 टोटल. उंचावरनं मारण्याचा प्रयत्न होता. बॅट कट आहे, एज लागली चेंडूला आणि 43 धावा धावफलकावरती सिंगल मिळाली. 43. 2 विकेट लॉस डोलगर टीम. तर नक्कीच तर पाहतोय अजूनही 3 चेंडू शेष असणार आहे. या षटकातील 3 चेंडू बाकी आहेत. या 3 चेंडूमध्ये किती धावा गोळा करतात ते पाहणं गरजेचं असणार आहे. डावखुरा फलंदाज दुर्वेश पाटील अजूनही मैदानावरती. स्ट्राईक ऑनला आपण पाहतोय. हा भरपूर वेळानंतर या ठिकाणी स्ट्राईकला आलेला आहे. दुर्वेशला स्ट्राईक मिळालेली आहे, परंतु या ठिकाणी निर्धाव चेंडू सांगता होत्या. आता मात्र या ठिकाणी षटकारचा मार खाल्ल्यानंतर सुंदर गोलंदाजी करतोय तो गोलंदाज मार्कवरती रोशन भोंडकर. कासरभट संघाकडून गोलंदाज मार्कवरती आहे रोशन भोंडकर. सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतोय. 43 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत. पाहूया हा पुढचा चेंडू. समोर दुर्वेश पाटील. हा चेंडू उचललेला आहे. झेल होऊ शकतो, परंतु झेल ड्रॉप. तुम्ही असे जर चुका कराल तर बघा धावा जास्त होतील. ज्या ठिकाणी झेल होती आणि त्या ठिकाणी कन्व्हर्ट केल्या या 3 धावांवरती. या 3 धावाच्या बरोबरीने अद्याप आता मात्र या ठिकाणी धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजे 46च्या घरात. 46 या अंकांवरती. पाहूया षटकातील शेवटचा चेंडू. स्ट्राईक ऑनला आदित्य पाटील. मॅन फ्रॉम डोलघर. लॉस्ट बॉल. सुंदर फिल्डिंग आपण पाहतोय. एक धाव तर निश्चित. दुसऱ्या धावाच्या प्रयत्नात सुंदर थ्रो. बघा या ठिकाणी सुंदर आपण फिल्डिंग पाहिली कासरभट संघाकडून. पारी समाप्त झाली, विनिंग समाप्त झाली. विनिंग समाप्तच्या नंतर धावफलकावरती धावा लागल्या त्या 47 आणि विजयासाठी कासरभट संघाला 48 धावांची आवश्यकता. ठोक डीजे.
आमचे साथी स्कोरर रायगडचे आश्वासनचे अतिशय सुंदर स्कोरर म्हणजे तिसरा डोळा आपण पाहतोय आजचा तिसरा पर्व मयूर पाटील बँड फॉर्म नारपोली अतिशय सुंदर या ठिकाणी स्कोरिंगचं काम पाहतात आपले चला डीजे या राजेश धोत्रे सर, तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का और सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का मैं आपका अपना मानस मनोरी सेवालाल महाराज ट्रॉफी 2025 के माध्यम से करना चाहूँगा तहे दिल से और दिल खोल के स्वागत। आज के इस प्रतियोगिता की तीसरी रात और मैदान के अंदर आपको कमाल का मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ टीम डोलघर तो उनके सामने टीम कासरबाट, ये दोनों मैदान के अंदर आपको खेलते हुए यहाँ से जरूर नजर आएंगी। दोनों ही पनवेल तहसील की टीमें जो मैदान के अंदर आपको खेलते हुए यहाँ से जरूर नजर आएंगी। पहली पारी में स्कोर कार्ड के ऊपर रन बनाए गए 47, 24 गेंदे और 48 रनों का पीछा करना है टीम कासरबट को। प्रति ओवर की औसत आपको जो नजर आएगी वो 12.00 की औसत जो हर एक ओवर के पीछे मेंटेन करना जरूरी है। ऋतिक गायकर P1 की पहली ओवर की शुरुआत करेंगे। रोशन के साथ बल्लेबाज सुशांत, ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी है। लेट्स प्ले गेम की करेंगे शुरुआत। गेंदबाज तैयार। पहली गेंद स्लॉट में थी, ऑन साइड पर मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री को क्लियर करने वाला, पहली गेंद पर मस्तक पर दस्तक देने वाला
24वें बल्लेबाज बनी है बल्लेबाज रोशन भोंडकर, जिन्होंने बाउंड्री के साथ इस प्रतियोगिता में अपने अकाउंट की शुरुआत की है। 24वें बल्लेबाज, ये एक रिकॉर्ड जो मयूर पाटिल सर ने हमें बताया, ऑफिशियल स्कोरर है। आईटीसी के माध्यम से जितने दर्शक हमारे साथ इस प्रतियोगिता का लाइव आनंद लेने के लिए जोड़े गए हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत करूंगा। पहली गेंद पे ऊपर 4 आया, यानी कि इरादे को यहां से पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है बल्लेबाज रोशन भोंडकर ने। दूसरी गेंद हाफ ट्रैकल थी, पुल करना चाहती है, पुल अनसक्सेसफुल होता हुआ मैदान के अंदर आपको नजर आएगा। कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, गेंद बैकवर्ड जोन में जाते हुए नजर आएगी। विकेट कीपर ने अच्छा कलेक्शन किया। तब तक एक डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ से जरूर हो चुकी है। कासर भट्ट टीम मैदान के अंदर खेल रही है और कासर भट्ट के स्टार बिजनेसमैन हमारे राकेश भाई भोंडकर साहब, जिनका आगमन यहाँ पे हो चुका है, जिनका इस प्रतियोगिता में करेंगे तहे दिल से स्वागत। 2 गेंदों में 4, ऋतिक गायकर डॉट के साथ कमबैक हुआ। ये आफ्टर अगर बॉल थी, खर्राब गेंद थी, छोटी गेंद मतलब खोटी गेंद, और छोटा सिक्का खोटा निकला, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। रोशन भोंडकर क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रही है। P1 का पहला ओवर, और जब शुरुआत आपको रनचेज में अटैकिंग अंदाज में मिलती है, तब आपकी टीम को जीत की ओर अग्रेसर होने के लिए अच्छा मोमेंटम मिलता है। अटैकिंग स्टार्ट बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके का अटैकिंग स्टार्ट वीरेंद्र सहवाग सर दिलाते थे इंडियन टीम को, जिस तरीके का अटैकिंग स्टार्ट सर रोहित शर्मा दिलाते थे इंडियन टीम को, वैसा अटैकिंग स्टार्ट दिलाया है रोशन भोंडकर ने अपनी टीम कासर भट्ट को। 3 गेंदें अब तक हो चुकी है। टीम की रन संख्या आपको 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ से आते हुए ज़रूर नजर आएगी। 10 पे होता है बस, लेकिन 10 का होता है दम। लेकिन 10 ये आंकड़ा स्कोर कार्ड पर जब भी आता है, भारत रत्न द गॉड ऑफ क्रिकेट सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनकी याद आपको हमेशा आती है। उनके जर्सी का नंबर था 10, जो स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ से ज़रूर आया। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन किया, अगली गेंद को लेकर तैयार। ये भी स्लॉट वाली थी, फील्डिंग में परिवर्तन किया, अपने एंगल को चेंज किया। बदलाव संसार का नियम है, परिवर्तन किया एंगल में, और उसके बाद पहली सफलता को हासिल किया गेंदबाज ऋतिक गायकर ने कासर भट्ट को पहला 440 वोल्ट का बड़ा झटका। हासिल कर दिया गेंदबाज ऋतिक गायकर ने। चौथी गेंद पर रोशन भोंडकर के लिए फुलर लेंथ वाली गेंद लॉन्ग ऑन के हाथ में मार बैठी है, और ये पहला विकेट आपको जरूर डगआउट में वापस जाता हुआ नजर आएगा। आशीष गावंड जो नेट नंबर 3 की पोजीशन पर मैदान के अंदर आपको इन होते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन गांव देवी वावेगर के हमारे हेमंत गायकर साहब, जिनके माध्यम से हमारे कमेंटेटर्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आ चुकी है और इस प्रतियोगिता को वो एंजॉय कर रही है, तो गावदेवी वावेगर के हमारे हेमंत गायकर साहब, आपका भी स्वागत इस टूर्नामेंट में। दिशाहीन गेंद थी, डाउन द लेग साइड वाली ये बॉल थी। दिशा खराब तो दशा खराब, ये हमेशा कहा जाता है, लेकिन जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा हुआ ये कनेक्शन नहीं हुआ, वरना नंबर 4-6 भी इस गेंद के ऊपर आ सकता था। फिलहाल एक वाइड बॉल जरूर आई है। टोटल 11 रन, 11 रन नेल्सन फिगर जिसे कहा जाता है, वो 11 का आंकड़ा। यहां से बैकफुट पर गई है, ऑन साइड पर उड़ाया, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री को क्लियर किया, 4 रन।
ये मुकाबला आपको तराजू के दो पलड़े की तरह नजर आएगा। कभी पलड़ा कासर भट्ट का भारी हो रहा है, कभी पलड़ा टीम डोलघर का भारी हो रहा है। यानी बैलेंस इक्वेशन में ये मुकाबला आपको यहाँ से जरूर नजर आएगा। एक तरफ विकेटें जा रही है तो दूसरी तरफ रन भी बन रही है। बैलेंस इक्वेशन में ये मैच एक और बार बड़ा हिट करना चाहती है। इस बार प्रॉपर कनेक्शन नहीं, जाना था वाशी पहुंच गए काशी, ये हमेशा कहा जाता है। ये शॉर्ट स्क्वायर लेग में इस गेंद को आपने फील्ड होते हुए देखा। रनआउट की अपील की जरूर थी। स्क्वायर लेग अंपायर नॉट इंटरेस्टेड इन द अपील एंड दैट्स व्हाई द बैटर इज कंप्लीटली सेफ बिटवीन द क्रीज। डॉट गेंद, एक रन माफ कीजिए, आखिरी गेंद पर जरूर आया और इसी एक रन के साथ P1 की पहले ओवर की मैदान के अंदर समाप्ति हो चुकी है। 48 का पीछा करते हुए कासर भट्ट टीम 16 रन स्कोर कार्ड के ओवर बनी है। एक विकेट के नुकसान पर 16 ये टोटल है कासर भट्ट टीम का। और अगर आप समीकरण की बात करेंगे तो आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। 3 ओवर आपके पास है और 3 ओवर में अब आपको जीतने के लिए 32 रन बनाने हैं। 48 का लक्ष्य था, 16 अगर आप 48 में से माइनस करेंगे तो 32 बचते हैं। गेंदे 24 थी, 24 में से 6 गेंदे माइनस करेंगे तो 18 गेंदे बचती है। यानी 18 गेंदे और 32 रनों का समीकरण 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आई है। और 16 का आंकड़ा जब भी आता है मयूर पाटिल सर, 16 का डोला 43 की छाती, ये गाने की याद आपको हमेशा आती है। लेकिन किसका डोला चलेगा, किसका बल्ला बोलेगा, चलिए देखेंगे। ओमकार पाटिल दूसरी ओवर की शुरुआत करेंगे। ओमकार पाटिल पहली गेंद को लॉफ्ट किया, ऊंचाई मिली, ताकत नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पर, कॉल नहीं दिया है, जजमेंट बनी नहीं है, मिस कॉलिंग भी हुई है। नो मैन्स लैंड में गेंद आपको टिप्पा खाती हुई नजर आएगी। तब तक 2 रन यहां से दौड़कर कंप्लीट हो चुके हैं। सिंगल डबल जिनका रोल क्रिकेट के खेल में बहुत ज्यादा क्रूशियल माना जाता है और सिंगल डबल को क्रिकेट की लाइफ लाइन भी हम कहते हैं। एक और बढ़िया गेंद थी, फुलर लेन ओवर पिच डिलीवरी दी, ऑन साइड के ऊपर ड्राइव किया जाएगा, सिंगल पूरा, दूसरा रन लेना चाहती है लेकिन सिर सलामत तो पगड़ी 50, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे और उसी वजह से 1 रन के साथ मैदान के अंदर आपको संतुष्टि होती हुई नजर आएगी। लालच बुरी बला होती है, ये हमेशा कहा जाता है, कदम जमेंगे तो रन बनेंगे, ये मैं हमेशा से बताता आया हूं। गेंदे अब यहां से 16 बची है जीतने के लिए, 29 रनों की जरूरत जो आपको मैदान के अंदर नजर आएगी। 16 गेंदे और 29 रन, ये समीकरण बना है। इनायत नंबर 2 पर जो सुशांत तांडिल गए थे, जिन्होंने अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली है। सुशांत तांडिल एज एन ओपनर के तौर पर आई थे, लेफ्टी बैटर, क्रिकेट के खेल में हमेशा घातक मानी जाती है और बाएं हाथ के बल्लेबाजों को हमेशा नेचुरल एडवांटेज होता है, ये बात हम हमेशा से करते आई है। गेंदबाज ओमकार पाटिल तैयार, अक्रॉस द लाइन गई है, दिशाहीन गेंद थी, दिशा खराब तो दशा खराब और दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। इनाम यहां से आपको जरूर आता हुआ नजर आएगा। डोलगर टीम के लिए इनाम आ चुका है, करण पाटिल साहब इनकी तरफ से इनाम आया। अगर टीम डोलगर जीतती है ये मैच तो उनको 1000 रुपए का कैश प्राइज करण पाटिल साहब इनके माध्यम से जरूर दिया जाएगा। 4 रन आई, हाफ ट्रैकर बॉल थी, इस बार शॉर्ट हम पुल किया, पुल बनेगा पावरफुल, सक्सेसफुल, माइटी, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर ये तड़ाका। सर 29 रन बने हैं, 29 रन यानी कि 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ से बनते हुए नजर आएंगे। जीतने के लिए 19
रनों की जरूरत। गेंदे आपको 14 बचती हुई यहाँ से नजर आएगी। 14 बॉल रिमेनिंग, नीडेड 19 रन्स टू विन, दैट इज द इक्वेशन फॉर टीम कासरबाग, क्योंकि 14 गेंदे और 19 रनों की जरूरत जो मैदान के अंदर आपको यहाँ से जरूर नजर आएगी। इस ओवर में जो 2 गेंदें बची है वो वैल्यूएबल हो सकती है, क्योंकि अगर वो 2 गेंदें अच्छी जाती है तो डोलगर टीम का कमबैक आपको यहाँ से नजर आएगा। बिलकुल दापिवलीचे आमचे विश्वनाथ भगत साहेब यांच्या माध्यमातून, ज्यांना अप्पा या नावाने आपण ओळखतो, दापिवलीचे आमचे विश्वनाथ भगत साहेब, ज्यांनी या ठिकाणी आमच्या मंडळाला 1000 रुपयांची देणगी आणि आमचे जे 2 पंच आहेत त्यांना 500 रुपयांचा कॅश प्राइज दिलेला आहे, त्याबद्दल आमचे विश्वनाथ भगत साहेब, आमचे अप्पा यांचं आपण स्वागत करूया। सिंगल रन जो मैदान के अंदर आपको दौड़कर जरूर पूरा होती हुई नजर आएगी। देखिए अंपायर को इनाम देना भी ज़रूरी है, क्योंकि 2 ऑफिशियल अंपायर है और क्या अच्छी अंपायरिंग वो कर रही है और उनकी कला की कदर की है हमारे विश्वनाथ भगत साहब अप्पा, जो हमारे दापिवली के, और उन्होंने अंपायर के लिए 500 रुपये का कैश प्राइज यहाँ से जमा किया और हमारी कमेटी को 1000 रुपये उन्होंने डोनेशन दिया। उनका हम ज़रूर हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे। सिंगल के साथ टोटल 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। 18 रन बनाने है। क्रॉस द लाइन मारने गए थे, हल्का सा सफल हुए थे, ऑन साइड के ऊपर मारने की कोशिश, लेकिन कनेक्शन नहीं। विदाउट कनेक्शन नो रिएक्शन आपको यहां से होता हुआ जरूर नजर आएगा। डॉट गेंद आई है, डॉट गेंद पर नंबर होता है 0 एंड सिंगल 0 डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यू, ये हमेशा हम कहती है। रन बनी है 2 ओवर में 30, गेंदे बची है 12 और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत जो मैदान के अंदर नजर आएगी। करण पाटिल साहब जो हमारे डोलगर के हैं, जिनके माध्यम से अगर डोलगर टीम जीतती है 1000 का कैश प्राइज दिया जाएगा। जीतने के लिए 12 गेंदे हैं, 18 रन बनाने हैं, 12 गेंदे 18 रन। इस टूर्नामेंट को हम काफी बड़े पैमाने पर देख रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट की सक्सेस में जिन्होंने हमें कंट्रीब्यूट किया है उनका मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहूंगा। अगर मैन ऑफ द सीरीज की आप बात करेंगे तो मैन ऑफ द सीरीज को एलईडी टीवी यहाँ से दी जाएगी, और वो एलईडी टीवी जिनके माध्यम से हमें स्पॉन्सर की गई है वो हमारे वावेघर के सरपंच गुरुनाथ गाताड़े साहब, गीतांजलि गुरुनाथ गाताड़े, इनकी तरफ से उन्होंने वो एलईडी टीवी हमें इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज के लिए दी है। 1 से 7 नंबर की 7 चमचमाती ट्रॉफीज हमारे राजू शेठ कुरैशी, जिनका चिकन शॉप है, उन्होंने हमें 1 से 7 नंबर की ट्रॉफीज दी है। पहली गेंद डॉट आती हुई नजर आएगी। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, इनके लिए ट्रॉफी और शूज हमारे वावेघर के उप सरपंच रमेश दादा चौहान, इन्होंने हमें ये इनाम इस प्रतियोगिता में जरूर दिए। और हर एक अक्रॉस द लाइन यहाँ से खेलने की कोशिश जरूर कर रही है। एक और बार आपको डॉट गेंद जो है मैदान के अंदर आती हुई नजर आएगी। हर एक मैच के लिए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज हमारे कुमारी तन्मयी नरेश शेट मुने, इनके नाम से नरेश शेट मुने साहब ने दिया, उनका मैं स्वागत करूंगा। सभी हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स रही है उनका मैं शुक्रगुजार हूं। 2 गेंद डॉट आई, अच्छी शुरुआत। ये गेंद डंडी को गुल कर दिया। यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, फर्नीचर को डिस्ट्रॉय किया। तेज तर्रार गेंद थी, दूसरा झटका का सर। विकेट यहां से गया। 2 डॉट बॉल आने के बाद तीसरी गेंद पर मयूर पाटिल ने एक विकेट को चटकाया है। तीन गेंदें अब तक जरूर हुई है। मयूर पाटिल
तीसरी ओवर की भागदौड़ को संभालने के लिए आई है। T20 क्रिकेट में हम देखते हैं 20वें से ज़्यादा 19 ओवर इम्पोर्टेंट होता है। 4 ओवर के मैच में चौथे से ज़्यादा तीसरा ओवर इम्पोर्टेंट होता है। और मयूर पाटिल यहाँ से अगर अपनी टीम को एक मोमेंटम देती है तो आखिरी ओवर में ये मुकाबला आपको रोमांचक मोड़ पर नजर आ सकता है। हमारे खाने अम्बोली के एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर और साथ ही साथ रसायनी विभाग के एक मशहूर अंपायर दत्ता खाने सर भी यहाँ पर मौजूद है, इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी स्वागत। इस बार लॉफ्ट किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कमाल का शॉट है, ताकत थी, दूरी कम पड़ गई, साइड स्क्रीन बाउंड्री पर यह कैच आपको ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। रन आउट का मौका भी ड्रॉप किया, ये क्या किया, हे राम हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदे, ये क्या हुआ। लेकिन ये जो भी हुआ था मजेदार, क्योंकि आएंगे 2+4 6 रन इस खेल के ऊपर। मयूर पाटिल सर, दैव देत पण कर्म नेत, ये मराठी में हमेशा कहा जाता है। आपको एक मौका मिला था लेकिन आपने अपने कर्मों से उस मौके को गवा दिया। ओवर थ्रो भी किया, 4 रन भी दिए, यानी बाय 2 और गेट 4 ये फ्री वाला ऑफर मिला। कासर भट्ट को कैच भी छोड़ा, देखिए मतलब कैच छोड़ने के बाद आपने 2 रन तो गवाई लेकिन ओवर थ्रो के 4 भी गवाए। तेलाही गेलं तोपाही गेलं, हाती राहिलं धोपाटणं, ये हमेशा हम सुनते आई है। बिना दसरा बिना दिवाली का बोनस कासरबट टीम को यहाँ से जरूर मिला है। एक एक रन की कीमत जो जीत और हार के बीच के भाव को बराबर करने वाली होती है, गलती की है इस बार। फुल टॉस थी, मिस कर गए, अंपायर की तरफ जरूर देख रही है। डॉट गेंद की आपको समाप्ति होते हुए यहां से जरूर नजर आएगी। अगर मयूर पाटिल सर वो 6 रन नहीं आते तो ये ओवर अभी तक मेडन दिखाई दे सकती थी। कैच भी अगर लेते विकेट जाता, नए बल्लेबाज आती, लेकिन अपने पैर पर खुद ही ने कुल्हाड़ी मारी है डोलगर टीम ने। इस बार अटैक किया जाएगा कवर के ऊपर से, बारी बारी सबकी बारी, पण आता आली फलंदाज रतेश तांडेलची बारी और गेंद मैदान के बाहर जाएगी 4 की। धन्यवाद। रन बनी है 40, जीतने के लिए 6 गेंदे 8 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 8 रन बनानी है, 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से जरूर बनी है। अगला मैच जो होगा वो होगा विनर वर्सेस विनर, यानी कि स्वर्गीय अजय 11 उसराई देवलोली के कप्तान आइए, यहां से जो जीतेगा वो उनके साथ आपको खेलता हुआ सेकंड राउंड में नजर आएगा। और सेकंड राउंड की जो मैच होगी वो 3 ओवर की आपको जरूर नजर आएगी। तो चलिए, स्वर्गीय अजय 11 उसराई देवलोली के कप्तान, आपको यहाँ पे उपस्थित रहना है। जैसे ही ये मैच खत्म होगा अगले मैच का हम टॉस करेंगे। 6 गेंदे 8 रन, 1 कैच, और 1 कैच की कीमत डोलगर टीम ने 6 रनों से चुकाई है। अगर वो कैच लेते, अगर वो रन बचते, अगर नया बल्लेबाज आता तो शायद वो ओवर मेडन भी हो सकती थी, लेकिन तकदीर को वो मंजूर नहीं था। नसीब कासर भट्ट टीम का साथ देता हुआ नजर आएगा। 6 में 8 बनानी है। टाइम की अगर आप बात करेंगे तो 9:28 पे उन्होंने शुरुआत की थी। 9:48 हो चुकी है। देखिए यहां से कवर के ऊपर से लॉफ्ट किया, बढ़िया शॉट, गेंद गैप में है, देखते ही देखते वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करने वाला, मैच में यू टर्न। 4
858 गेंदें अब तक इस टूर्नामेंट में कंप्लीट हो चुकी है। 858वीं गेंद डाली आदिनाथ पाटिल ने। पहली गेंद पर 4 का मार खाया, यानी कि गेंदबाज आपको यहां से दबाव में नजर आएंगे। दबाव में बिखरना नहीं, दबाव में निखरना होता है। कौन निखरेगा, कौन बिखरेगा, कौन प्रेशर को हैंडल करेगा और किसको प्रेशर हैंडल करेगा, चलिए देखते हैं। इस बार शॉर्ट पिच लेंथ थी, ऑन साइड पर केला, नो मैंस लैंड में गेंद ने टिप्पा खाया, सिंगल रन लिया। दूसरा रन मैदान के अंदर आपको यहां से जरूर कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। इन्हीं 2 के साथ 46 रन जो स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से बनी है और आने वाली 4 गेंदें जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत जो मैदान के अंदर यहां से नजर आएगी। आमचे स्कोरर आदरणीय नितीनजी गाताडे सर यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं। इस बार अटैक किया, क्या कोई खिलाड़ी मौजूद है, कोशिश कर रही है, लेकिन देखते ही देखते गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। कासर भट्ट टीम का हो गया है बेड़ा पार, जीत का हो गया है सपना साकार। बहुत बहुत बधाई, वेल प्लेड।